हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके ब्यूटी टिप्स। कैसे हो गाइस सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ अभी तक तो। और आज मैं आपको दिखाऊंगी नोज़ मसाज, पिग नोज़ मसाज, जो कि आप लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करते रहते हो दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे। इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। फर्स्ट स्टेप मैं इस तरह से दे रही हूँ, दोनों फिंगर की मदद से सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक मैं मसाज स्ट्रोक लगा रही हूँ। फिर मैं आ गई हूँ नोज टिप पे। तो इस तरह से नोज टिप में मैं मसाज करूँगी। एज यू कैन सी, इस तरह से जो है नोज टिप के नीचे जो पोर्शन है हमारे, अगर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये सही करने में मदद करता है। फिर मैं आयरन आउट साइड ऑफ द नोज मसाज को फॉलो कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेरी ब्रिज को मसाज किया और उसको मसाज करते हुए टेम्पल पॉइंट में ले जाकर एडमिट किया। गाइस, इस तरह से हम अगर रेगुलर मसाज स्ट्रोक लगाएंगे ऑयल से या क्रीम से, ऑयल से ही ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी फेशियल ऑयल लेकर आप कर सकते हो, जैसे कि बादाम की ऑयल हो, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हो। या फिर आप जॉनसन्स बेबी का जो बॉडी ऑयल है वो भी ले सकते हो, बहुत ही माइल्ड है वो, हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर घर में बेबी होते हैं तो वो रहता ही है, तो हम उससे भी मसाज स्ट्रोक लगा सकते हैं। ऑयल से ये ज़्यादा असर करता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगी कि ऑयल मसाज से हमारे बॉडी जो है डेवलप हो जाता है। ये सबको पता होता है कि हम ऑयल मसाज से बॉडी को सुडौल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे मसल्स जो होते हैं वो, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और नोज़ की दोनों साइड में अगर बहुत ज़्यादा ये ठीक है या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो उसको हम इस तरह से दबा दबा कर, अंदर की ओर दबा दबा कर मसाज कर सकते हैं। कोई लोग, ज़्यादातर लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं मेरी वर्क से। तो एक आदमी ने, आदमी नहीं कह सकते, एक भाई ने मेरे को कमेंट किए है कि दीदी मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क मिला, क्या फ़र्क हुआ है, मेरे को कुछ भी बदल नहीं रहा है, ऐसे बोला। भाई मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला है। आप एक दिन मेरे साथ ही साथ मसाज करोगे और उसके साथ साथ आप रिज़ल्ट देखना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में कोई बड़ा भी नहीं हो जाते हैं, कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। खास करके हमारे बॉडी पार्ट को एक दिन में हम बदल नहीं सकते। अगर आप पैशन रखकर रेगुलरली इसको करोगे, फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक चेंजेस आएगा। आई होप दैट, एंड उसको पैशन रखकर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तो ही आपको असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन, 4-5 दिन, 10 दिन किया और उसके बाद ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको उसको रेगुलर करना है। जैसे कि हम कोई भी बॉडी केयर करते हैं,
नहाने के बाद हम बॉडी ऑयल अप्लाई करते हैं या फिर बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, तो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन करते हैं या फिर 10 दिन करते हैं या फिर 1 महीना करते हैं, हम उसको रेगुलरली करते हैं ना। हमारे ये भी हमारे एक बॉडी पार्ट ही है, इसको भी हमारे अगर ख्याल रखना चाहिए तो सब कुछ ख्याल रखना चाहिए हमारे बॉडी पार्ट की। खुद को प्यार करें, खुद को अच्छा रखने के लिए जो करना है, अगर आपकी समय मिलता है तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी नोज़ को परफेक्ट शेप में लाना है तो आप इसको रेगुलरली करना पड़ेगा जब तक कि अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बेबी को हम ऑयल मसाज क्यों करा देते हैं, उससे हमारे बेबी की बोन्स जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, बेबी की बॉडी शेप में रहता है, सुडौल होता है। तो अगर वो हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते, ज़रूर हो सकते हैं। और हम बड़े हो गए हैं तो ये उतना जल्दी काम नहीं करेगा, छोटा बेबी के लिए जल्द ही असर देखने को मिलता है। तो हम बड़े हैं तो थोड़ा सा पैशन रख के तो करना ही पड़ेगा अगर हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो। और उतना ज़्यादा चांसेस भी नहीं आएगा कि अगर हमारा जेनेटिकली हमारा नोज़ जो है ठीक है और अनइवन है, अगर परफेक्ट शेप में नहीं है तो उतना ज़्यादा परफेक्ट हम आशा भी नहीं कर सकते कि एक ऑयल मसाज से हमारा नोज़ जो है पूरा के पूरा चेंज आ जाएगा। अगर आपको पूरा ही चेंज करना है तो वो एकदम पॉसिबल है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा तो ही वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ एक ऑयल मसाज से हम इतना कुछ चेंज नहीं ला सकते। तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस ला सकते हैं विदाउट सर्जरी, तो इतना ही काफ़ी नहीं है क्या? अगर आपको पूरा चेंजेस करना है तो आप मैं बोलूँगी कि यू शुड गो फॉर सर्जरी। लेकिन अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हो, हर कोई नहीं चाहते हैं, तो हम इस तरह से घर पे ही बैठकर 10 मिनट जैसा मसाज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी काम है तो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो तो मत करिए। लेकिन आपको समय मिलता है, आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत हो, फिर भी मेरी नोज़ पे थोड़ा सा अच्छा शेप आ जाए तो आप कर सकते हो। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये नोज़ मसाज, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उतना ज़्यादा दबाना भी नहीं है और उतना ज़्यादा हल्की हाथों से भी नहीं, हम जितना सहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा जितना सहन होता है और कंफर्टेबल लगता है जिसमें, उतना ही प्रेशर आप डालिए। और मैं पहले एक वीडियो में बता दी हूँ कि मेरी बेटा का कान की शेप मैंने सही शेप में लाई हूँ, वो भी मेरे आँखों की सामने हुआ है। तो इतना तो कह सकती हूँ कि छोटा बेबी का जो शेप है वो बहुत जल्दी हम शेप में ला सकते हैं, परफेक्ट शेप में। तो अगर आपकी बेबी का नोज़ जो है ये थोड़ा सा ठीक है, यानी कि मोटापा है, नाक में मोटा है या फिर छोटा है, तो हम उसको हल्की हाथों से क्रीम से या ऑयल से मसाज करते हुए उसको हम सही कर सकते हैं। तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम बड़े हो गए हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि मेरे बेटा की मैंने पहले एक वीडियो में भी बता दिया कि मेरी बेटा की कान जो है ये मुड़ा हुआ था पूरा एकदम से अंदर की ओर, तो उसको मैं ऑयल मसाज से सही कर दिया। जैसे कि परफेक्ट एक ईयर होता है हमारे बड़े आदमी लोगों की, वैसा ही हो गया है। वो पहले जब उसका जन्म हुआ था उसके बाद मैंने देखा कि उसका कान जो है ये मुड़ा हुआ था अंदर की ओर और अनइवन था, तो उसको मैं ऑयल मसाज से सही कर दिया। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसकी कान में करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ऑयल मसाज से मैंने उसकी कान किस तरह से सही किया। मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर दूंगी। मैं और किसी का नहीं पता है मुझे, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस जितना मुझे पता है, मैं जिस तरह से उसके कान सही की हूँ
वो आपसे शेयर कर दूँगी, ताकि किसी का भी बेबी होता है और अगर इस तरीके की कान लेकर जन्म होता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका ऐसा था तो ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा मत सोचिए, उसको हम सही कर सकते हैं। तो आप चाहे तो कमेंट करके बताइए, मैं अगली बार ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी। और मेरे बहुत सारे व्यूअर का जो है नोज़ मसाज बहुत पसंद है, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि दी आप स्टॉप ना करें, नोज़ मसाज करते रहिए, हम लोगों को पसंद होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरी सिस्टर यानी कि मेरी सब्सक्राइबर व्यूअर वो लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सो इसलिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ। 2-3 वीडियो शायद मैंने बना चुकी हूँ पहले, आप चेक कर सकते हो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। तो इस तरह से हम सर्कुलर मोशन पे नोज टिप को इस तरह से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे जो है बहुत अच्छी से जितना भी हमारे यहाँ का मसल से ये इम्प्रूवमेंट होता है इसका, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा देता है, तो ग्रोथ में हेल्प होता है। मीडियम प्रेशर लगा के मिडिल पॉइंट पे नोज की टिप का एक फिंगर की मदद से इस तरह से घुमा सकते हैं। फिर मैं कर रही हूँ पिंचिंग, इस तरह से जैसे कि हमने नाखून से काट रहे हैं, लेकिन नाखून से नहीं, फिंगर टिप्स की मदद से करेंगे पिंचिंग। और फिर मैं अभी कर रही हूँ टैपिंग। तो टैपिंग कर दिया, पिंचिंग के बाद टैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो पिंचिंग और टैपिंग से क्या होता है, इससे हमारे जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे नोज़ पे, ऑयल या फिर क्रीम जो भी हमने यूज़ किया वो अच्छी से अंदर तक पहुँच पाता है, इजीली घुस जाता है हमारे पोर्स के माध्यम से। सो हो गया है मेरी मसाज करना। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, जाने से पहले ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो उससे हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के पास में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।